अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6। हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स क्यू के गोरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है कि स्टेट एंड प्रूफ। हमने क्या करना है, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिंगल पार्टिकल। हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिंगल पार्टिकल। हमने क्या प्रूव करना है, एक तो इसकी स्टेटमेंट हमने याद करनी होगी, स्टेट एंड प्रूफ, उसको प्रूव करना होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए। हमने क्या प्रूव करना है, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिंगल पार्टिकल। इसकी स्टेटमेंट देखें, क्या हमारे पास एक पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्क लेस कंस्ट्रेंट इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ zero virtual work is done by the applied force in any arbitrary infinitesimal displacement consist with displacement जो है हमारे पास ये कंसिस्ट कर रहा है विद कंस्ट्रेंट के ऊपर। अब इसकी स्टेटमेंट देखें कि आप पहले तो ये बात देखें कि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि जो हमने एक लेकर चलेंगे दूसरी चीज़ को प्रूव करेंगे और फिर दूसरी चीज़ लेकर चलेंगे पहली को प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखें ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट में, इस बात को देखें, एक पार्टिकल क्या हमारे पास वर्कलेस कंस्ट्रेंट, इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वर्कलेस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट फोर्स क्या है हमारे पास एफ सी इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 है। इज एन इक्विलिब्रियम, इज एन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इसका क्या मतलब है कि इसका वर्क क्या है हमारे पास इक्वल टू 0 है। इक्विलिब्रियम में जब कोई पार्टिकल हो तो उसके ऊपर वर्क क्या होता है हमारे पास 0 होता है। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि ये दो जो बातें हमें किस में स्टेटमेंट की पहली कंडीशन में हमें बता दी गई हैं। इससे पहले इसने ये हमें बता दिया है कि हमारे पास पार्टिकल क्या है, हमारे पास एक तो वर्कलेस कंस्ट्रेंट में है कि उसका अब जो कंस्ट्रेंट फोर्स है, कंस्ट्रेंट वर्क है, जो कंस्ट्रेंट फोर्स है हमारे पास वो क्या इसके ऊपर 0 है। क्योंकि वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क हमारे पास एफ डॉट डी होता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स इक्वल इन क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होगी, जब हमारे पास 0 होगी तो हमारे पास वर्क क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। क्लियर, यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आ गई है कि हमारे पास जो पार्टिकल है सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट की हालत में है कि मतलब कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट फोर्स क्या हमारे पास 0 है। इस इक्विलिब्रियम में क्या है कि हमारे पास वर्क क्या आएगा, उसका तमाम फोर्सेस का वर्क जो भी होगा वो क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अब इफ़ एंड ओनली इफ के बाद इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द 0 वर्चुअल वर्क, कहता है कि 0 वर्चुअल वर्क इज डन, तो वर्चुअल वर्क क्या होगा अगर 0 डन होगा, 0 वर्चुअल वर्क पैदा होगा बाय द अप्लाइड फोर्स, अगर हम उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें in any infinitesimal arbitrary infinitesimal displacement consists with constraint, कि वो जो अगर हम इसके ऊपर जो पार्टिकल है उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करें और वो पार्टिकल बिल्कुल स्मॉल चेंज उसमें पैदा हो, आर्बिट्रेरी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, वो डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो, हमारे पास कंस्ट्रेंट के ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो, तो हमने प्रूव करना है कि वो जो हमारे पास वर्क है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो हमारे पास वर्क डन हो वो क्या हो, 0 हो, अगर हम उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स लगाएं और वो फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स जो हम लगाएंगे उसके ऊपर जो चेंज आएगा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल के ऊपर, तो वो क्या हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, हमारे पास कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। अब आप इसका प्रूफ देखें किस तरह हम प्रूफ करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को लेंगे, हम इसे को प्रूफ मानेंगे कि ये क्या हमारे पास है जी, ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट है, एक तो वर्कलेस कंस्ट्रेंट है, एक क्या ये वर्कलेस कंस्ट्रेंट है, ये बात लेंगे हम।
और दूसरा हम कहेंगे कि ये क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। इससे हमें दो बातें पता चल रही हैं कि ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है और ये वर्कलेस कंस्ट्रेंट में है। तो फिर हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास वर्क है ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। फिर हमारे पास जो विकेट वर्क है इसे हम क्या प्रूव करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास एक तो कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्या हमने प्रूव करना है, ये वर्क है हमारे पास ज़ीरो वर्क है, ज़ीरो वर्चुअल वर्क है। हमने क्या प्रूव करना है, ये फिर वर्क है ज़ीरो वर्चुअल वर्क है। बात समझ आइए कि हमने ये बात लेकर चलनी है कि हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल इस स्टेटमेंट को लेकर चलने है कि हमारे पास वर्कलेस कंस्ट्रेंट है और इक्विलिब्रियम में। इसमें दो बातें पता चल रही हैं कि एक क्या हमारे पास ये वर्कलेस कंस्ट्रेंट है, मतलब कि इसके ऊपर कंस्ट्रेंट फोर्स ज़ीरो है, और दूसरी क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये लेकर चलेंगे। तो हम प्रूव क्या करेंगे कि ये जो वर्क आ रहा है हमारे पास, इसकी दूसरी स्टेटमेंट, ये वाला जो वर्क आ रहा है ये किसकी इक्वल है हमारे पास, ये जो विकेट वर्क हमारे पास आ रहा है ये वाला किसकी इक्वल है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स के ऊपर ये ज़ीरो है। ये जो वर्क हमारे पास आएगा बाय द अप्लाइड फोर्स, किसकी वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से, हम इसे प्रूव करेंगे ये क्या हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। बात समझ आ गई। फिर हम क्या कहेंगे, सेकंड इसको ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स के ऊपर विकेट वर्क हमारे पास जब ज़ीरो है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। अब पहले मैं इसको लेकर चलूँगा कि वर्कलेस कंस्ट्रेंट इज इक्विलिब्रियम, इस बात को लेकर चलूँगा तो मैं प्रूव करूँगा कि ये मेरे पास जो विकेट वर्क है अप्लाइड फोर्स के ऊपर ये क्या है, और आर्बिट्रेरी इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ये भी प्रूव करूँगा, और कंस्ट्रेंट को भी, इसको भी डिस्कस करूँगा कि ये किसकी इक्वल है, ये वाला वर्क मेरे पास ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास अप्लाइड फोर्स क्या होगी, उसको मैं नाम दे दूंगा FE, और कंस्ट्रेंट फोर्स को क्या नाम दे दूंगा, मैं FC दे दूंगा। अप्लाइड फोर्स वो होगी जो मैं इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये पार्टिकल किस तरह से होगा। अब देखें मेरे पास कोई भी पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है तो इसके ऊपर मेरे पास कंस्ट्रेंट फोर्स मौजूद है, क्योंकि इसको पार्टिकल को इसने बाउंड किया हुआ है कि ये आगे पीछे ना मूव कर सके। कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करके रखना एक ही जगह पे, मतलब कि अगर ये पार्टिकल इधर है तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्ट करना, इसको क्या कहते हैं, हम कंस्ट्रेंट फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर दिए, इसके ऊपर मैंने 2-3 फोर्सेस अप्लाई कर दिए। इसको क्या कह दिया है, F1 कह दिया है, इसे क्या कह दिया है मैंने, F2 कह दिया, इसे F3 कह दिया है। तो इन फोर्सेस के रिजल्टेंट को मैं कह देता हूँ कि ये फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्सेस हैं। ये तमाम फोर्सेस क्या है मेरे पास, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्सेस हैं, और FC फोर्स यहाँ पे। तो ये फोर्स यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल सा चेंज पैदा होगा, उससे क्या कहेंगे हम, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल जो हमें नज़र नहीं आएगा उसको चेंज को क्या कहेंगे, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, जो हमें नज़र नहीं आता और किसकी वजह से पैदा होगा, विद कंस्ट्रेंट की। ये क्या हमारे पास इसके ऊपर कंस्ट्रेंट फोर्स है। अब हम इसका प्रूव करते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि स्ट्रेट एंड प्रूफ आप प्रिंसिपल विच ऑफ सिंगल पार्टिकल को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो सपोज क्या करते हैं हम, सपोज हम करते हैं ये वाली बात कि जो पार्टिकल है वो क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। सपोज पार्टिकल क्या हमारे पास, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। हमने पार्टिकल को जब एक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो हमारे पास वर्क होता है वो किसकी इक्वल होता है, हमारे पास वर्क क्या होगा, हमारे पास F.D, ये क्या होगा हमारे पास इक्वल टू 0। ये तो वर्क क्या होता है, तो वर्क हमारे पास जब F.D यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो F क्या है हमारे पास, एक टोटल फोर्सेस है, तो F क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से अप्लाइड फोर्स प्लस कंस्ट्रेंट फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर्स का साइन लगाएंगे। और D क्या हमारे पास, D हमारे पास क्या है, डिस्टेंट इक्वल टू 0, तो डिस्टेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा FA प्लस FC, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0। एक हमारे पास
इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इक्विलिब्रियम की हमारे पास डेफिनेशन है। तो अब हमारे पास ये जब हमारे पास ज़ीरो है तो हमने इसको लेकर चलना है, तो हमने इसे लेकर चलना है। तो क्या प्रूव करना है? नो वी प्रूव, हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है? ये जो हमारे पास ज़ीरो वर्चुअल वर्क होना चाहिए हमारे पास, जो वर्चुअल वर्क डन है, प्रूव क्या करना है हमारे पास? जो हमारे पास वर्चुअल वर्क डन है वो किसके इक्वल आना चाहिए? हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। नो वो प्रूव वर्चुअल वर्क डन by the particle जो कि applied force इस क्या होना चाहिए हमारे पास? तो इसको मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ, इसको बाकी इधर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? लेट मैं क्या करूँगा? लेट, क्योंकि अब हमारे पास इसके ऊपर क्या है, जो हमने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की है इसको भी हमने यूज़ करना है, और इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए? विद द कंस्ट्रेंट, कि हम फिर क्या अप्लाइड फोर्स हमने जो अप्लाई की थी इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो पार्टिकल था हमारे पास इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट फोर्स थी, और ये क्या थी हमारे पास? अप्लाइड फोर्स थी। तो इसके ऊपर जब ये अप्लाइड फोर्स अप्लाई की है, द अप्लाइड फोर्स इज एनी आर्बिट्रेरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या होगा हमारे पास? डेल्टा आर चेंज आएगा। तो वो हमारे किसके ऊपर कंस्ट्रेंट कर रहा होगा? एक तो हमारे पास अप्लाइड फोर्स के ऊपर कंस्ट्रेंट कर रहा होगा, एक हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स के ऊपर भी कंस्ट्रेंट कर रहा होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? लेट जो हमारे पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर क्या हमारे पास? बी स्मॉल चेंज आया है डेल्टा आर, ये जो डेल्टा आर मेरे पास स्मॉल चेंज आया है इसको मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा इसके साथ जो मेरे पास इक्वेशन थी एफ ए प्लस एफ सी, ये प्लस एफ सी, इस इक्वेशन के साथ मैं इसका क्या कर दूंगा? डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। डेल्टा आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा आर, ये इक्वल टू क्या है मेरे पास? ज़ीरो है, क्योंकि मेरे पास ये वाला वर्क क्या था? इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल था। तो यहाँ से मेरे पास एफ ए वेक्टर डेल्टा आर प्लस एफ सी वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो के। तो क्या मेरे पास ये वाले पार्टिकल सब्जेक्ट टू वर्कलेस कंस्ट्रेंट है। वर्कलेस कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? कि हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्स क्या है मेरे पास? ज़ीरो है। सो द पार्टिकल इज क्या? वर्क लेस कंस्ट्रेंट है। वर्कलेस कंस्ट्रेंट है, तो मेरे पास एफ सी क्या आ जाएगा? इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे एफ सी को इधर पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एफ ए डॉट डेल्टा आर प्लस ज़ीरो डॉट डेल्टा आर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ ए डॉट डेल्टा आर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको अब मैं यहाँ से इधर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एफ डॉट डेल्टा आर इक्वल टू ज़ीरो। एफ ए का वेक्टर सबके ऊपर क्या होंगे? वेक्टर के साइन होंगे। तो यहाँ से एफ ए मेरे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा, और डेल्टा आर क्या होगा मेरे पास? नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये तो डिस्टेंट है मेरे पास, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये क्या शो कर रहा है कि मेरे पास जो वर्क होगा, वर्चुअल वर्क होगा मेरे पास, जो वर्चुअल वर्क है ये क्या है मेरे पास? ज़ीरो वर्चुअल वर्क डन हो रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के ऊपर तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो मेरे पास जो डब्ल्यू था वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो, विच शो दैट
show that